जब भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार ने केंद्र की सरकार ने जब आरक्षण पर डाका डालने के लिए जो लेटर एंट्री का माध्यम चुना और यूपीएससी से जब विज्ञापन प्रकाशित हुए, जैसे ही पहली नजर पड़ी हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी को, मात्र 2 घंटे के बाद उस गंभीरता को, वासन खतरे को बड़ी गंभीरता पूर्वक लिया ही नहीं, तत्काल उन्होंने ट्वीट किया और लगातार इस विषय पर मुखर होकर करके अपनी बातों को रखते रहे। एक तरह से अभियान के रूप में देश भर में डिफरेंट प्लेटफॉर्म मीडिया चैनलों में डिबेट होता रहा और इस पर सब लोगों ने माना। और ब्यूरोक्रेसी में बैठे लोग जो खास करके आरक्षित वर्ग से आते हैं, जानते हैं कि देश में ओबीसी की संख्या सचिव स्तर पर ना के बराबर है, खोजने से नहीं मिलता है। और इन परिस्थितियों में डिप्टी सेक्रेटरी और डायरेक्टर रैंक पर सीधी भर्ती हो रही है, जबकि 18 से लेकर के अभी तक 100 से अधिक सैकड़ों भर्तियां लेटर एंट्री के माध्यम से की गई थी। तो अभियान के रूप में चला। आखिरकार तेजस्वी जी ने लगातार आज भी सुबह इसको पुनः उन्होंने जोरदार तरीके से, पार्टी भी लगातार इन विषयों को गंभीरता से उठाती रही, समर्थन मिलता रहा, इंडिया गठबंधन के सभी नेता समर्थन देते रहे। हार करके केंद्र की सरकार को झुकना पड़ा और प्रधानमंत्री कार्यालय के राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पत्र लिख करके लोक सेवा आयोग को कहा कि इस पर हम रोक लगाते हैं, रोक लगाने का निर्णय लिया। और ये जीत आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी की, इंडिया गठबंधन के नेताओं की है, जिन लोगों ने इस मुहिम में अपना योगदान और अवदान दिया। और आखिरकार केंद्र की सरकार को हम लोगों का एक इशू है। वो गांव में कहावत है कि चोर के आगे ताला क्या, बेईमान के आगे केवाला क्या। वही है दिल्ली की हुकूमत और वही है जो बिहार की हुकूमत है और जो दिल्ली में दलित समुदाय के लोग बैठे हैं उनका हाल। ये लोग समझते हैं कि हम लोग या बिहार के दलित आदिवासी देश के इस बात को नहीं समझते हैं। ये जो एक तो पहले नारा लगाते लगाते नहीं थकते थे, जो आज ही हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि सन सोपाने बांधी गांठ, आप पिछड़ा पावे 100 में 60। ये नारा लगाते थे लोग, यहाँ के मुख्यमंत्री भी लगाते थे नारा। और आज ठीक इसके विपरीत जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में आरक्षण दिया, जब से यह सरकार बनी है, ये चुपके से नीचे नीचे सारे कार्रवाई आरक्षण को समाप्त करने का कर रही है हुकूमत, जिसमें हम ये कह सकते हैं अभी तो एक लोगों को नमूना केवल दिखाई दिया है, लेटरल एंट्री ये है नमूना। ये कोई बड़ी, इससे पहले तो कितना ये लोग हजम कर रहे हैं। जैसे अभी एक उदाहरण के लिए आपको बताया गया, उससे ही बड़ी बात आपको मैं जानकारी देना चाहता हूँ। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो काम किया आरक्षण देने का और लोगों के मनोबल को ऊंचा करने का देश में, आज़ादी के बाद से लालू प्रसाद जी जब से सत्ता में आए, तब से इस अम्बेडकर के अधूरे काम को उन्होंने पूरा करने का काम किया है। और हम तेजस्वी प्रसाद यादव जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि लेटरल एंट्री के इम्पीचमेंट के आने के दिन तत्क्षण उन्होंने इसका विरोध किया और इंडिया गठबंधन के सारे पार्टनर ने विरोध किया है। ये ऐसे ही भारत सरकार के एक मंत्री का भी चिट गया है। हम लोग इस जिलेबी से खुश नहीं हैं। आज भारत सरकार के मंत्री जब धन्यवाद दे रहे हैं, मोदी को कह रहे हैं कि बहुत बड़े संरक्षक हैं, हम उनसे पूछना चाहते हैं, उन दोनों से पूछना चाहता हूँ
जो कह रहे थे कि 10 साल पहले आना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट का फैसला। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि ये तो बड़ा गड़बड़ हुआ, नहीं मान रहा। दिल्ली के हुकूमत में बैठे हुए भी हैं, क्या इन लोगों के मुंह में ताला लगा हुआ कि दही जमा हुआ है कि जब भारत सरकार के ये जो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड ने 360 एग्रीकल्चर साइंटिस्ट की बहाली के लिए एडवर्टीजमेंट निकाला जिसमें एक भी आरक्षण नहीं। ये गलत बात है। तो जो लोग बिहार के मंत्री बैठे हैं दलित समुदाय के लोग, उनको इसका जवाब देना चाहिए, ये गलत है या सही। ठीक उसी तरह से 360, और केवल वहीं का बात नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं दिल्ली में बैठे जो लोग हैं उनसे, क्या दलित छात्रों की छात्रवृत्ति नहीं बंद हो गई? 2014 से कॉलेज में पढ़ने वाले सभी छात्रों की छात्रवृत्ति बंद कर दी गई। जो रिक्रूटमेंट होता था, जहां पढ़ लिख के लड़का लोग जाता था, नौकरी पाता था, उन सभी क्षेत्रों को बेच दिया गया। जैसे रेल, देश का सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन मंत्रालय था, वो था रेलवे, जिसको निजीकरण के रास्ते पर ले जाया गया और वो बंद हो गई है। और निजी क्षेत्रों में आरक्षण नहीं है। हम लोग बराबर मांग करते रहे हैं कि निजी क्षेत्रों में आरक्षण लागू करो। प्रमोशन में रिजर्वेशन गायब है। जो तकनीकी क्षेत्र में है, हमारे जो लड़के लोगों को जो पीएचडी वगैरह करते थे, उन सब का स्कॉलरशिप गायब कर दिया। ये है सरकार दलितों के हक की हकमारी कर रही है। ये तभी तक हो रहा है। और आज जो मंत्री का आया है कि हम वापस लेते हैं, ये विज्ञापन यूपीएससी का कोई भक्ति से नहीं आया है। इंडिया गठबंधन के तेजस्वी जैसे नेता के विरोध के कारण और अन्य नेताओं के विरोध के कारण, दलित नेता जो सजे हुए नेता हैं उनके विरोध के कारण, चूंकि सब लोगों ने मिल करके, जो बहुजन समाज की संस्थाएं हैं, उन लोगों ने कहा कि 21 तारीख को बंदी रहेगी, तो उससे डरे हुए लोग हैं। हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव से डरे हुए लोग हैं, इंडिया के लोगों से डरे हैं, क्योंकि ये सरकार तो हिलडोल वाली है ना, अभी कब जाएगी कब रहेगी। इसलिए इनकी हिम्मत नहीं है कि अब हमारे आरक्षण को ये समाप्त कर सकते हैं। इसलिए हम उन नेताओं को जो चिट्ठी दिखा रहे हैं कि ये चिट्ठी है, ऐसे करके दिखा रहे हैं, हम वैसे लोगों का कोई खुशखबरी नहीं। हम कहते कि वो डर से ही चिट्ठियाँ दिया। यूपीएससी के चेयरमैन का चिट्ठी होता तब ना हम मानते कि हाँ ये हो गया फाइनल। यूपीएससी के चेयरमैन का जो चिट्ठी है, नहीं केवल मंत्री के चिट्ठी का कोई वैल्यू है क्या? ये है इसलिए कि जो दलित नौजवान, आदिवासी नौजवानों में जो गर्मी अभी आई है, उसको ठंडा करने के लिए है, भटकाने के लिए है। हम इससे भटकते नहीं हैं। हम इतना ही कहना चाहते हैं कि आगे आने वाले दिनों में अगर भारत सरकार दलितों की आरक्षण को इसी तरह से मसलने का काम किया, और इनके जो मार्गदर्शक हैं आरएसएस के लोग, वो तो पहले भी कहे कि आरक्षण पर होना चाहिए, समीक्षा होनी चाहिए आरक्षण की, तो ऐसे जो मंशा रखने वाले हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो आरक्षण दिया था, इसलिए नहीं दिया था कि आर्थिक विकास के लिए नहीं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का आरक्षण था कि समाज में इंसान के बीच में नफरत फैलाने का जो नियम था, अछूत जो बना के रखे थे, उस अछूतपन को दूर करने के लिए, सामाजिक गैर बराबरी को दूर करने के लिए मुख्य धारा से जोड़ना चाहते थे हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसलिए आरक्षण लागू किया गया था। और जब तक ये लागू नहीं होगा, तब तक हम सब लोगों का विरोध जारी रहेगा। और हम राष्ट्रीय जनता दल का तो पहले से ही है निर्णय है कि आरक्षण हम लागू करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, चाहे ईबीसी का हो, चाहे पिछड़े का हो, चाहे दलित का हो या आदिवासी का हो। और आज भी उसी लाइन पर हमारी पार्टी आगे बढ़ रही है। हम इसका समर्थन करते हैं और
जो भारत सरकार की नीति है उसका विरोध करते हैं, अपने नेताओं को धन्यवाद देते हैं। पत्रकार बंधुओं, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, द्वितीय एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म वीरप्पा मोइली साहब की चर्चा और अनुसरण में है। आज कहा जा रहा है कि ये कार्य पहले ही अनुशंसित था। एक अच्छा मौका पूरे देश में बहस का इन लोगों ने दिया। मोदी साहब के 15 रिफॉर्म्स के बारे में रिपोर्ट था और उसी रिफॉर्म के रिपोर्ट के बाद नरेगा जैसी योजना आई और राइट टू इंफॉर्मेशन चीज़ें आई। जनता के और अधिकारों को मजबूत करने का और ऐसी लोगों की जमात जो बिल्कुल असहाय पड़ी हुई थी, उनके भी रोजी रोटी का इंतजाम किया गया। लेकिन इस बार क्या हुआ? संविधान में प्रदत्त उस अधिकारों पर हमला था। संविधान प्रदत्त अधिकार पर कभी भी जरा मोइली साहब की रिपोर्ट को यदि पढ़ा जाए, अच्छा हुआ कि यह एक समाज में बहस का विषय बना। 15 रिकमेंडेशंस में एक सीधे कहीं रिकमेंडेशन नहीं, लेकिन अर्थ निकाल करके लेटरल एंट्री के सिद्धांत के तहत एक बार नौकरी दिया, ये दूसरी बार प्रयास था। और सौभाग्य है देश का और आज के इंडिया गठबंधन के सभी साथियों को और विशेषकर तेजस्वी जी को पुरजोर इसका विरोध किया गया और आज एक तरह से जनता की विजय हुई है और एक प्रशासनिक अराजकता फैलाने वाली दिल्ली में बैठी हुई सरकार और उनके समर्थक लोगों की पराजय हुई है। और जनता का जब जब विजय होता है तो जनता के भीतर खुशी और जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए लड़ने वालों की खुशी का दिन होता है। उसी तरह आज विजय हुई है देश की उस कमजोर गरीब गांव में रहने वाले लोगों की। गांधी जी की बार बार चर्चा इस रिकमेंडेशंस में। क्या चाहते थे महात्मा गांधी? कैसे इस देश में रिस्पॉन्सिबल सरकार वो चाहते थे? इसकी चर्चाएं हो गई, लेकिन एक चीज इस पर कोई चर्चा नहीं। केवल एक तरह से भारत में लॉक था, लॉक जिसको कहते हैं तालाबंदी था, कमजोरों और गरीबों को भी शासन में हिस्सेदारी देने का। संविधान ने उसी को ताले को खोला और कहा नहीं, उन्हें भी अधिकार है, एक सर्टेन परसेंटेज उन्हें दिया जाएगा ताकि देश की मुख्य धारा में वो शामिल हो। आज फिर उल्टी बात, मैं पहले भी कहा था संविधान के खिलाफ भी काम हो रहा है और उसका आज इनको प्रायश्चित करना पड़ा कि अपने कदम को पीछे ले जाना पड़ा। इस तरह से एक कमजोरों, असहायों, सदियों से सताए हुए लोगों की ये विजय है और इस विजय के लिए राष्ट्रीय जनता दल हमेशा संघर्ष करता रहा है। मोदी जी ऐसे कदम उठा करके वंचितों को संविधान प्रदत्त अधिकार से वंचित करने का प्रयास मत करो। भारत की कुर्सी इसलिए नहीं मिली है कि वंचितों को तबाह कर दिया जाए। आज जनता की विजय है और जनता को नेतृत्व करने वाले तेजस्वी जी को इस बिहार की राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से हम लोग धन्यवाद देते हैं।
और बधाई देते हैं।